हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ज्योति जादौन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं 2 दिन से थोड़ा बीमार हूँ, तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। आज थोड़ा सा आराम मिला है तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज मैं कुछ आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, बहुत से मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे अच्छे से नहीं अभी जानती है, तो मैं उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम जैसे कि ज्योति जादौन, मैं फ़िरोज़ाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा सन 2016 में 9 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी, पास में एक गांव में। और सन 2018 में मई में मेरे एक बेटा हुआ था, आरब, जिसका नाम आरब है और जो मेरी जान है। और मेरे हस्बैंड सन 2021 में जनवरी में एक्सपायर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि एक पति के बिना ससुराल में एक औरत की कोई इज्जत नहीं होती है। कुछ ससुरालों में तो, कुछ में क्या, मेरे साथ भी हुआ है, पति के होने के बावजूद भी बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत, लेकिन सब उनके सहारे से हम जीते रहे, चले आए। पर जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने आज तक कभी भी यूट्यूब वगैरह पे ये सब बातें नहीं की। 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड को गए, चौथी चल रही है। मैंने कभी आज तक, मैंने ये, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि नहीं मेरा कोई भी फैमिली मैटर है, कुछ भी है, मैं वो सब सोशल मीडिया पे ना लेके आऊँ। पर मुझे कुछ लोगों ने इस हद तक परेशान कर लिया कि आज मैं आप लोगों से यूट्यूब पर ये सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी से कर नहीं सकती हूँ ये सारी बातें। तो मैंने कहा आप लोगों से ही करती हूँ। अपने दिल की बात किसी ना किसी को तो बोलनी चाहिए। तो ऐसे ही होते चलते चला आया बहुत टाइम। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा कलेश, बहुत कुछ नाटक होने लग गए मेरे ससुराल में। मुझे बहुत परेशान किया गया, तो मैं वहाँ पे रही भी नहीं। मैं फिर अपने यहाँ पे आ गई फ़िरोज़ाबाद। मैंने 1-1.5 साल जॉब करी। जाती थी अपने ससुराल में, पहले हर त्यौहार पे जाती थी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी छोटा मोटा त्यौहार होता था, 10-10, 15-15 दिन के लिए मैं जाती रहती थी वहाँ पे। लेकिन जो ये एक अभी दिवाली निकल के गई है सन 2023 में, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मेरे ससुराल में। जब वो लोग परवाह नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों परवाह करूं उन लोगों की। जब वो लोग बोलने में परवाह नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। अब मैं भी नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मैं अपना घर छोड़ के ऐसे निकली, मुझे निकली क्या, मुझे निकाला गया, मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपना घर छोड़ के निकलूं। कोई भी औरत नहीं चाहती जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ से वो, ऐसे हर एक औरत का एक होता है कि वो जहाँ शादी हो वहाँ से उसकी अर्थी निकले। लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया मेरे ससुराल वालों ने। मेरी 4 ननद हैं और सास ससुर हैं, और मेरे जो ससुर जी हैं वो सिर्फ अपनी बेटियों के कहने पर ही चलते हैं। उन्होंने कभी भी आज तक, ना सास ने ना ससुर ने कभी भी ना मुझे प्यार दिया, ना मेरे बेटे को। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जैसे तैसे मैं अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। उन लोगों से वो भी नहीं देखा गया। मैं बीच में मेरे आरब को पी लिया, वो बहुत बीमार हो गया, तब भी किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं फिर लास्ट उसमें ये 23 में दिवाली पे गई। जैसे मैं हर त्योहार पे जाया करती थी, तो वहाँ पे मेरे साथ इतना गलत हुआ कि मेरे कमरे में आके मेरे ऊपर हाथ तक उठाया गया। लेकिन मैंने वो सारी बातें किसी को भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। इल्ज़ाम लगाए गए कि अरे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। जब से मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, उस घर में कभी मेरे मायके से कोई भी नहीं जाता था। मुझे ज़रूरत होती थी सामान की तो मेरा भाई घर के बाहर बाउंड्री है वहाँ से देके जाता था, क्योंकि कहीं
क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था उन लोगों पे। वो लोग ऐसी हैं कि मेरे भाई पे इल्ज़ाम ना लगा दें। फिर भी लास्ट में लड़ाई भिड़ाई करने और गाँव में झूठी साची मेरी बदनामी करी। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को तो वही मानेंगे ना जो वो लोग बोलेंगे। कोई आके मुझसे पूछे कि मेरे साथ क्या वहाँ पे हुआ, मुझे लाइट तक मेरी कट कर दी गई कि तेरा आदमी मर गया, अब तू अपना बिल भर। पानी, समर से पानी तक के लिए पानी तक नहीं मुझे भरने दिया किसी ने भी। आज मैं बोलूंगी और अभी तो इतनी सारी बातें हैं जो धीमे धीमे मैं यहाँ पे लेके आऊंगी यूट्यूब पर, ठीक है। मेरी बदनामी करने में कोई नहीं सोच रहा है। मैंने 3 साल से चुप बैठ के सब कुछ बर्दाश्त करती चली है, लेकिन अगला शांति होने का नाम नहीं ले रहे। ये लोग ये भूल जाते हैं कि कर्मा लौट के जरूर आता है। जैसा मेरे साथ कर रहे हो वैसा होगा आप लोगों के साथ भी। उन लोगों के ये सब, जब हमारा भाई मर गया तो ये भतीजा क्या है, हमारी सास के ये लफ्ज होते हैं। आज मैं बता रही हूँ, मैं छुपाऊंगी नहीं, बोलूंगी। मेरी सास कहती है जो मैंने 9 महीने पेट में रखा वही नहीं है, तो ये क्या है, और कहाँ की बहू। तो मैं इल्जाम लगाने लग गए, बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए कि वो भी मैं धीमे धीमे सब कुछ बताऊंगी। मैं वहाँ से रो के निकली। फिर भी मेरा ये चैनल 1 साल से है, मैंने फिर भी कहा नहीं, ये सब नहीं करूँगी। बदनामी, एक औरत अपने बाप की बदनामी की वजह से या कभी पति की बदनामी की वजह से कि इज्जत को कहीं वो ना लगे, तो मैंने कुछ नहीं, मैं वहाँ से निकली। मैंने ये ब्लॉगिंग वगैरह भी बंद कर दी। बीच में एक आध ब्लॉग डाल दिया करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी, अच्छे से अपने बेटे को पाल रही थी। मेरे माँ बाप, भाई बहन मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो अपनी फैमिली की वजह से, इस फैमिली की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, वरना मैं कब का मर गई होती। और ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं मर जाए, ये जिंदा क्यों है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मैं ये सब कभी नहीं, ये सब यूट्यूब पे लेके आना चाहती थी, लेकिन अभी तक ये लोग शांत नहीं है। ना मैं उनसे कुछ कभी लेती हूँ ना मांगती हूँ। मैंने बिल्कुल रिश्ते खत्म। मैं वहां से निकली, इतना मैं रो के निकली थी वहां से। किसी को नहीं बताया ये सारी बातें, किसी को भी कभी नहीं बताई कि मेरे साथ, मेरे कमरे में मेरी ननदें आ गई, निकल यहाँ से निकल, यहाँ पे तेरा क्या है। और बस उसकी वजह क्या थी कि मेरे पति मेरे बेटे के नाम में कुछ खेत कर गए थे। जब 2 साल मैंने कुछ भी नहीं लिया ही नहीं मैंने। फिर मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया तो मैंने अच्छे से अपने ससुर को बोला कि पापा ऐसे ऐसे बात है, आप ज़्यादा मत मेरे लिए करो, बस बेटे के लिए उसकी पढ़ाई का और अगर बीमारी का उसका खर्चा चला लो। तो उस चीज़ में ये लोग इतना वो हो गए, गुस्सा हो गए, बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, तो फिर जो खेत है वो उठवा दो आप, हमारे पास नहीं है, अपना करो। लड़कियां बोलती अरे देख लो जाके, गालियां देने लग गई मुझे, बहुत उल्टा सीधा बोला। बस तब से वो मैंने खेत ले लिया, मतलब खेत उठवा दिया, क्योंकि मैं कहाँ से अपना और अपने बेटे का करती। बस तब से इन लोगों ने मेरे साथ इतना मारपीट और सब कुछ करना। फिर मैं वहाँ से निकल आई, क्योंकि मैं अपने वहाँ पे किसको मैं बुलाती, जिस घर में आदमी होते तो ठीक है, वहाँ पे मैं लड़वाती, अपने भाइयों को भेजती, मैं भी लड़वाती। बूढ़े ससुर थे तो उनसे मैं क्या वो करवाती। फिर मैंने कहा अगर मेरे पति ऊपर से बैठ के देख रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो मैं शांति से अपने बेटे को और अपना सामान लेके मैं चली आई, निकल आई। फिर मैंने इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखा। 1 साल होने वाली है, कोई मतलब नहीं रखा। अब फिर ये लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं सभी रिश्तेदारों को, गांव वालों को मेरे बारे में, कभी किसने शादी कर ली है, ये वो फलाना ढिमका।
कौन करता है? चलो बहू को ना प्यार करे कोई भी, कौन अपने नाती से भी रिश्ते खत्म कर देता है? इन लोगों को तो अपने नाती की या भतीजे की किसी की कोई चिंता नहीं है। इन लोगों को तो अब मैं क्या ही बोलूं, शर्म कर लो। आपके भी, आप लोग भी लड़कियां और आप लोगों की भी बेटियां हैं। अगर जैसा मेरे साथ किया, अगर आपकी एक लड़की के भी साथ या जो मेरी नंद है, तुम में से भी किसी न किसी के साथ ऐसा होगा, उस दिन तुमको मेरा दर्द पता चलेगा। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं। मेरे बेटे को, मेरा बेटा अगर उनके रूम में घुस जाता था, वो छोटा था, 4-5 साल का बच्चा, क्या जाने, तो उसको मारती थी। अगर हम पे आओ तो सिर फोड़ दूंगी, ईंटते, ये सब मेरे बेटे के साथ करती थी। उसने एक बार इनके फ्रिज में जो एक चिप्पा लगा रहता है, बस चिप्पा को छुटा दिया, बच्चा क्या जाने, तो उसमें मेरे बेटे को मेरी ननद ने, छोटी वाली ने, झाड़ू से मारा था। अगर आज मैं सब लोगों को बता रही हूँ, मेरे और मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं, अब नहीं मैं छोड़ूंगी। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं सब लोगों को बताऊंगी कि अगर इन लोगों की इस वजह से अगर मैं कभी डिप्रेशन में आके कुछ कर लेती हूँ, वो तो मेरा बेटा है, उसकी वजह से मैं जी रही हूँ। अगर हंसी खुशी से रहो, अरे तुमसे क्या लेने जा रहे हैं, अपना मैं हंसी खुशी से अपने बेटे को पाल रही हूँ, क्यों जल रहे हो, किस बात की परेशानी है? वो खेत ले लिया, वो छाती पर रख ले जाओगे? मैं कभी YouTube पर ये सब रोना धोना आज तक नहीं दिखाना चाहा। मैं अपना अच्छा हंसी खुशी दिखाती थी, कभी मैंने ये सब नहीं दिखाया। लेकिन जो अंदर की बात है ये है, मैं हर रोज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं नहीं रोती हूँ। इन लोगों की वजह से मुझे अपने पति का घर छोड़ के आना पड़ा। बस फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने बेटे को अच्छी परवरिश दे सकूं, उसका अच्छा पालन पोषण कर सकूं। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। वैसे भी ये लोग कह रहे थे YouTube पे तमाशा कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। प्लीज सपोर्ट करिए।